नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपका मन थोड़ा सा भी खगोलीय घटनाओं के विषय में सोचता है या आकाशीय गणना के विषय में जानना चाहता है, तो उसके विषय में आपको एक सूक्ष्म सी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि यह अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल मंथ है। मतलब कि इस महीने में बहुत सारी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। उन खगोलीय घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली घटना तो आप लोगों ने देखा होगा कि 5 अप्रैल को धूमकेतु, जो हमारा एक एटलस 2019 के नाम से पश्चिम दक्षिण की दिशा में बहुत ज़्यादा चमकीले रूप में दिख रहा था, वह एक धूमकेतु था। यह धूमकेतु कोविड-19 के साथ साथ हमारे संज्ञान में आया। जिस दिन कोविड-19 के बारे में चीन से सूचनाएं बाहर गई, मतलब 28 दिसंबर को, उसी दिन 28 दिसंबर को इस धूमकेतु के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक धूमकेतु पृथ्वी के दिशा की ओर आ रहा है और इसका लगभग कुछ किलोमीटर का व्यास है, परंतु जो इसकी टैल या जो इसका धूल भरे गुब्बारे हैं उनका जो व्यास है वो सूर्य के आधा है। मतलब कि ये बहुत विस्तृत रूप से पृथ्वी की ओर आ रहा था, जो कि बहुत ही हानिकारक भी हो सकता था अगर ये पृथ्वी की तरफ इसी गति से बढ़ता चला आ रहा होता। दूसरा, यह धूमकेतु लगभग 5000 वर्ष बाद हमारे सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने आ रहा है। यह भी एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। दूसरा विषय यह है कि अभी यह धूमकेतु थोड़ा सा टूट गया है, इसके कई 2-3 भाग हो चुके हैं, लेकिन इसके जो भाग हैं वो इसके इर्द गिर्द ही मूवमेंट कर रहे हैं और इसकी टेल का जो चमक थी, वो ब्राइटनेस थी, वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन ये हमारे सूर्य सौर मंडल में अभी 31 मई तक देखा जा सकता है बड़े आराम से, नग्न आंखों से। इस महीने में, अप्रैल के महीने में ही उल्का पिंड की बारिश होगी। उल्का पिंड की बारिश मतलब छोटे छोटे उल्का पिंड 22 तारीख में, 23 और 24 और 26 तारीख में इनके छोटे छोटे टुकड़े, जैसे तारा टूटने का हम देखते हैं आसमान में कि तारा टूट के जा रहा है, ऐसी घटनाक्रम होगा 22, 23, 24 और 26। 26 में विशेषकर हमें यह वर्षा बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। ये उल्कापिंड बड़े साइज के नहीं होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में आने के बाद चमक के साथ में पृथ्वी के वातावरण से गुजरते हैं या पृथ्वी पर टकराते हैं, लेकिन इससे इतना घबराने की बात नहीं है। वहीं दूसरा, इसी महीने में बृहस्पति और चंद्रमा बहुत करीब आएंगे एक दूसरे के, जो कि अपने आप में ज्योतिषीय हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं बृहस्पति, चंद्र और शनि मंगल, बृहस्पति, शनि, चंद्र, मंगल, ये चारों ग्रह भी एक सीध में आएंगे। मित्रों, एक बात और मैं आपको बतानी चाहूंगा। धूमकेतु, जब भी धूमकेतु पृथ्वी के नजदीक आता है या हमारे सौर मंडल में आता है, तो हमारे नवग्रहों की चाल को धीमा करता है, अनियमित करता है, कभी मध्यम करता है, कभी तीव्र कर देता है। जैसा कि इस वर्ष देखा जाएगा, बृहस्पति अतिचारी होकर अधिक गति से चलेंगे। दूसरा, जब भी बड़ा धूमकेतु पृथ्वी के या सूर्य के या हमारे सौर मंडल में आता है, तो ज्योतिषीय इसके प्रभाव पड़ते हैं जो कि कभी भी किसी ज्योतिषाचार्य ने महसूस नहीं किए। मित्रों, 1600 में भी एक बार ऐसा ही धूमकेतु आया था, जिसकी वजह से उस समय प्लेग की महामारी फैली थी। वहीं 1920 में भी एक इसी प्रकार का धूमकेतु आया था, तब भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी। दूसरा, जब भी ऐसे धूमकेतु आते हैं तो उनसे ग्रहों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिनकी वजह से भूकंप, आर्थिक हानि, युद्ध, विश्व युद्ध, गृह युद्ध या बड़े तूफान, बवंडर, भूखमरी, अशांति आती हैं। मित्रों, जो वर्तमान में महामारी फैली हुई है कोविड-19, इन दोनों का, कोविड-19 का और एटलस 2019 का, दोनों की पता चलने की तारीख विश्व को एक ही है। 28 दिसंबर 2019 को ही हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की ओर, हमारे सौर मंडल की ओर आते हुए एटलस 2019 धूमकेतु को देखा था, जो कि मिथुन राशि के क्षेत्र से होते हुए हमारे सौर मंडल में आया। वहीं पर 2019 में ही कोरोना वायरस के पता चला,
तो कहीं ना कहीं से मेरा ये ज्योतिषीय अनुसंधान है, मेरा शोध है, मैं इसको अपने शोध से जोड़ कर देखता हूँ कि धूमकेतु का पृथ्वी पर होने वाले महामारी को या भूकंप को या विश्व युद्ध को, इन चीज़ों से अगर हम इसको जोड़ के देखें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इसकी प्रिडिक्शन बहुत बहुत रेयर होती है कि जो बिल्कुल सटीक निकलती हैं। धूमकेतु का प्रभाव भी ग्रह नक्षत्रों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रह नक्षत्रों की चाल भी मध्यम या तीव्र हो जाती है। मित्रों, आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी देता रहूंगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। मेरे के साथ प्रणाम।